नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम 9वीं कक्षा का छठा अध्याय ए सखी इस कविता को पढ़ेंगे। इसके रचयिता अमीर खुसरो जी हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ। उनका मूल नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। प्रस्तुत कविता ए सखी के माध्यम से अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ बुझाई है और स्वयं उनके उत्तर दिए हैं। तो आइए हम इस पूरक पठन का प्रारंभ करते हैं। पहले पैराग्राफ में हम देखेंगे, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। प्रस्तुत कविता में नायिका अपनी सखी से पहेलियाँ बुझाते हुए कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आते हैं, सुबह होते ही वह उठकर घर चले जाते हैं, यह आश्चर्य सबसे न्यारा है। उसकी सखी पूछती है कि क्या यह वह साजन है? नायिका उत्तर देते हुए कहती है, नहीं सखी, वह तो तारा है। दूसरे में देखते हैं हम, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। इस पंक्ति में नायिका आगे की पहेली बुझाते हुए कहती है कि वह आता है तब शादी होती है, शादी के दिन उसके सिवा और कुछ भी नहीं होता। उसके बोले मीठे बोल ऐसे लगते हैं जैसे रस घोल रहे हैं। सखी पूछती है कि क्या वह साजन है? नायिका पुनः उत्तर देती है, नहीं सखी, वह ढोल है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह मेरे लिए जल भर के ले आता है और मेरे मन की गर्मी को बुझाता है, अर्थात मेरी प्यास बुझाता है। भले वह शरीर का छोटा है, लेकिन उसका हृदय विशाल है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या ये साजन है? फिर नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्की। नायिका कहती है कि बार बार मुझे सोते हुए जगा देता है, मगर मैं नहीं जागती, और जब मैं जागती नहीं तो मुझे काटता है और परेशान करता है। इससे मैं परेशान हो गई हूँ और कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। नायिका की सखी पूछती है, सखी क्या वह साजन है? नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वह मक्खी है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका कहती है कि वह बहुत ही सुंदर रंग वाला और खुश मिजाज है, उसके बाद ही वह गुणवान और चमकीले रंग का भी है। वह राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या यह साजन है? नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, यह तो तोता है। अर्धनिशा व आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। नायिका कहती है कि वह आधी रात को मेरे भवन में आता है, अर्थात घर में आता है। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कभी भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है। उसकी सखी पूछती है, क्या ये साजन है? नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, यह तो चंद्रमा है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। नायिका कहती है, वह हमेशा आँखों की सुंदरता को बढ़ाता है,
आंखों से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होता। आठों पहर वह मेरे मन को भाता है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या यह साजन है? नायिका उत्तर देते हुए कहती है, नहीं सखी, यह तो काजल है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नायिका कहती है, जिसे संसार जीवन कहता है, जिसके बिना सज्जन धैर्य नहीं रख सकता, वह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वह साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं सखी, वह साजन नहीं, पानी है। बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगाव छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। नायिका पहेली बुझाते हुए कहती है कि उसके न आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारा सुख भूल जाता है, और जब वह आता है तो अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है। उसे छाती से लगाते ही हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी पुनः पूछती है, सखी क्या ये साजन है? नायिका पुनः जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो पत्र है। अतः इस प्रकार अमीर खुसरो जी ने अपनी पहेलियों के माध्यम से दो सखी के वार्तालाप को बड़े ही मनोरंजक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पूरक पठन समझ में आया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।